अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज पहला रोज़ा है, तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और ये माह रमज़ान ये बाबरकत महीना सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, आमीन। तो इस बाबरकत महीने में मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा तोहफ़ा लेकर आ रही हूँ आप सब के लिए, जिसमें मैं आपको कुरान पाक की तजवीज़ सिखाऊँगी। आपको किसी भी किस्म की किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी फ़ीस की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपने मेरी वीडियो देखनी है और सीखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मेरी हर क्लास नई आने वाला लेक्चर आए, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी सी काविश कैसी लगी। तो चलिए आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग अपने पास एक नोटबुक्स रख लीजिए, जिसमें मैं आपको जैसे ही मखारिज सिखाऊंगी, जो कुछ नोट करवाऊंगी, आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिएगा। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अलिफ। अलिफ, इसे हमने खींच के नहीं पढ़ना, अलिफ नहीं करेंगे हम, बल्कि हम इस तरह अदा करेंगे, अलिफ अलिफ। एंड द नेक्स्ट लेटर है बा। बा 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 का मखरिज नोट कर लीजिए। बा दोनों होंठों के तर हिस्से से अदा होता है। फिर रिपीट कीजिएगा, बा। एंड द नेक्स्ट लेटर है ता। ता ता का मखरज नोट कीजिए। ता जुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। दोबारा रिपीट कीजिए, ता। ता। एंड द नेक्स्ट लेटर इज सा। सा सा का मखरज जुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। जुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से, यानी जो हमारा जुबान का सिरा है वो बिल्कुल अंदरूनी किनारे से, जो दांतों के अंदरूनी किनारे होंगे उनसे टच होगा। फिर रिपीट कीजिएगा, सा। सा। एंड द नेक्स्ट लेटर इज जीम। जीम जीम का मखरज नोट कीजिएगा। जुबान के दरमियान और ऊपर के तालु के दरमियान से। जुबान के दरमियान और ऊपर के तालु के दरमियान से, जीम। एंड द नेक्स्ट लेटर इज हा। हा। हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से। इस पर थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। हा। हा। द नेक्स्ट लेटर इज खा। खा को पूर करके पढ़ना है। खा को पूर पढ़ना है। इसका मखरज नोट कीजिएगा। हलक के ऊपर वाले हिस्से से। हलक के ऊपर वाले हिस्से से, खा। एंड द नेक्स्ट लेटर इज दाल। दाल दाल का मखरज, जो ता का मखरज है वही हमारा दाल का मखरज है, यानी जुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से।
زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں دال اور تا، ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ پھر ریپیٹ کیجیے گا، دال. And the next letter is دال. دال. اسی طرح جو ہمارا ثا کا مخرج ہے وہی ہمارا دال کا مخرج ہے، یعنی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے دونوں ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کا جو سرا ہے وہ دانتوں کے بالکل اندرونی کنارے سے ٹچ ہوں گے۔ دال. دال. The next letter is را. را. را کو بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے، را. را کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کے اوپر کے تالو کی جانب والے حصے سے، دوبارہ ریپیٹ کیجئے، زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں یہ، را. The next letter is زا. 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 زا کا مخرج نوٹ کیجئے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زا. The next letter is سین. سین. سین ادا کرتے ہوئے ایک سیٹی کی آواز آنی چاہیے، سین، جو کہ تھا میں نہ ہو، تھا میں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی بلکہ جب سین ادا کریں گے تب ہماری ایک سیٹی کی آواز ادا ہوگی، سین. سین کا مخرج نوٹ کیجئے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. The next letter is شین. 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 شین کا مخرج نوٹ کیجئے، زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے، زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے، شین. The next letter is صاد. صاد. اس کا مخرج نوٹ کیجئے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، صاد. The next letter is ضاد. ضاد. زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے یہ ادا ہوتا ہے، ضاد. The next letter is طا. طا. اس کا مخرج نوٹ کیجئے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، طا. طا. The next letter is ظا. ظا. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، ظا. The next letter is عین. عین. عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتی ہے، جس حصے سے ہمارا ہا ادا ہوگا اسی حصے سے ہماری عین ادا ہوگی، یعنی آپ نے حلق کے سینٹر میں اپنا ہلکا سا پش کریں، اپنی فنگر کو اپنے حلق میں ہلکا سا پش کرنا ہے آپ نے، تو آپ کی ہا اور عین دونوں حرف یہاں سے ادا ہوں گے، ادا کیجئے، عین. The next letter is غین. غین. حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اس کا مخرج حلق کے اوپر والے حصے سے. The next letter is فا. فا. فا کا مخرج نوٹ کیجئے، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے
तरी वाले हिस्से से अदा होता है। रिपीट कीजिएगा। फा, फा। The next letter is क़ाफ़, क़ाफ़। इसका मखरज नोट कीजिए। ज़ुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से, ज़ुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। क़ाफ़, क़ाफ़। The next letter is काफ़, काफ़। इसका मखरज नोट कीजिए। ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से, ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। रिपीट कीजिएगा। काफ़, काफ़। The next letter is लाम, लाम। इसका मखरज नोट कीजिए। ज़ुबान का किनारा और दांतों की जड़ के ऊपर ताल्लुक़ की जाने वाले हिस्से से। लाम। The next letter is मीम, मीम, मीम। दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होती है मीम। दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से। जब दोनों होंठों का खुश्क हिस्सा आपस में मिलता है तो क्या अदा होती है? मीम। The next letter is नून, नून, नून। इसका मखरज नोट कीजिए। ज़ुबान का किनारा और दांतों की जड़ के, ज़ुबान का किनारा और दांतों की जड़ के ऊपर ताल्लुक़ की जाने वाले हिस्से से। नून। The next letter is वाव, वाव, वाव। दोनों होंठों के गोलाई वाले हिस्से से। इन दोनों होंठों की जब हम गोलाई करेंगे तो हमारा वाव अदा होता है। दोनों होंठों को गोल करेंगे तो क्या अदा होगा? वाव, वाव। The next letter is हा, हा, हा। हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। हलक के ऊपर वाले हिस्से से। हा। The next letter is हमज़ा, हमज़ा। ये भी हलक के ऊपर वाले हिस्से से ही अदा होता है। इन दोनों का सेम मखरज है। हमज़ा। The next letter is या, या। इसका मखरज नोट कीजिए। ज़ुबान के दरमियान, ज़ुबान के दरमियान और ऊपर के तालु के दरमियान से, ज़ुबान के दरमियान और ऊपर के तालु के दरमियान से। या, या, या। तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, आपने समझा होगा, कुछ सीखा होगा आज की वीडियो में। तो आज आप ज़रूर समझ रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, सारे मखारिज तो मिक्स हो गए। हर एक का मिक्सअप सा मखारिज है, जो पहले बताया था उसी का ही दोबारा आ गया। अब हम मिक्स हो गया है, हम कैसे सेपरेट करें? तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो कल नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सेपरेट बताऊँगी कि सेम सेम अल्फाज जो हैं उनके मखारिज कौन-कौन से हैं। जो 3-3, 2-2 अल्फाज ऐसे हैं जिनका सेम मखरज है, उनको सेपरेट मैं आपको बताऊँगी। उसका एक लेक्चर आपको सेपरेट आपको बताऊँगी। तो आपको इंशाल्लाह समझने में, याद करने में और याद रखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगी कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप मुझसे इंशाल्लाह ज़रूर पूछिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।